अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज के हमारे लेक्चर में हम नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 9। उसका हमारे पास टाइटल है किंगडम प्लांटी। स्टूडेंट्स, किंगडम प्लांटी पौधों का एक किंगडम है जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ पौधों को ही डिस्कस करना है। पौधों की जो क्लासिफिकेशन हम करेंगे, पौधों को डिफरेंट ग्रुप्स में, सब ग्रुप्स में, डिफरेंट क्लासेस में, जस्ट लाइक जिस तरह हमने चैप्टर नंबर 5 में क्लासिफिकेशन की थी कॉर्न की। क्लासिफिकेशन के डिफरेंट सिस्टम जो पॉइंट्स है वो हमने देखे थे कि जिस तरह हमारे पास था किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। अब किंगडम को मैं के से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, फाइलम को बी से, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। फ्रेंड्स, अगर आज हमने चैप्टर नंबर 9 में किंगडम प्लांटी को, पौधों के किंगडम को स्टडी करना है। हमने देखना है कि पौधों को डिफरेंट हम ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं। एक जैसी जो खुसूसियात रखने वाले जो पौधे हैं उनको एक ग्रुप में रख दिया जाता है, और वो पौधे जो एक दूसरे से मुख्तलिफ खुसूसियात रखते हैं उनको मुख्तलिफ ग्रुप्स में पुट कर दिया जाता है। अब स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं फाइलम की, तो किंगडम के बाद जो दूसरी ग्रुप आता है जिसमें हम पौधों को ही डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, वो पौधों की एक खास कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से, खास खूबियों की वजह से उसको फाइलम में रखते हैं। फाइलम की फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं, फर्दर उसको ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, क्लास। इस तरह टिल स्पीशीज तक हमारे पास वेरिएशंस आती हैं, और स्पीशी में पौधों का वो मेंबर्स इंक्लूड होते हैं जिसमें स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती है। वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज उनकी बज़ाहिर जो शक्ल सूरत है वो हो सकती है, उनमें स्पोर प्रोडक्शन हो सकता है, उनकी लाइफ साइकिल हो सकती है, वो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें मौजूद होती है। स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं किंगडम प्लांटी की फर्स्ट डेफिनेशन की, तो है हमारे पास फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन बेसिकली ये रेलेवेंट है एवोल्यूशन की, कि किस तरह डिफरेंट मेंबर्स इवॉल्व हुए हैं। लेट्स स्टूडेंट्स, मैं कहता हूं कि हमने चैप्टर नंबर 7 में भी इस चीज को डिस्कस किया था कि जो पौधे हैं ये इवॉल्व हुए हैं ग्रीन एल्गी से। ग्रीन एल्गी से प्लांट्स निकले हैं। अब ग्रीन एल्गी से जो पहले प्लांट आए थे वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं थे, वो सिंपल थे, लेकिन बाद में जो पौधे आते गए उनमें कॉम्प्लेक्सिटी, उनमें पेचीदगियां बढ़ती गई। तो स्टूडेंट्स, जो प्लांट्स है इसके डिफरेंट ग्रुप्स बने थे जब ग्रीन एल्गी से बना था। तो प्लांट्स के जो डिफरेंट ग्रुप्स हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो एवोल्यूशन के दौरान हमें ये बात पता चल रही है कि जो ग्रीन एल्गी है, चैप्टर नंबर 7 में एल्गी का एक फाइलम जिसको हमने क्लोरोफाइटा का नाम दिया था, उसका एक मेंबर, उसको कॉमन नेम है ग्रीन एल्गी। इससे पौधे इवॉल्व हुए, पौधों के डिफरेंट ग्रुप्स बने हैं। अब डिफरेंट ग्रुप्स के इस तरह बनने के अमल को हम फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन कहते हैं, और हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनता है, इसको हम क्लासिफिकेशन के लिए इसको एक स्पेसिफिक नाम देते हैं, लेकिन आपकी बुक में मेंशन नहीं, इस वजह से हम इसको यहाँ पे मेंशन नहीं लिखेंगे। फ्रेंड्स, ये है हमारे पास फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। पौधों को हमने क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज। पौधों को डिफरेंट ग्रुप्स में आपने डिवाइड कर दिया, सब ग्रुप्स में डिवाइड किया, पौधों को क्लासेस में डिवाइड किया। किस बुनियाद पर किया? कि पौधों में मुख्तलिफ खुसूसियात जो मिलती जुलती थी उनको एक ही ग्रुप में आपने पुट कर दिया। अब जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन की जो बुनियाद है वो है ओरिजिन, मोड ऑफ ओरिजिन, कि किस तरह मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स ओरिजिनेट हुए हैं, किस तरह मुख्तलिफ जो इंडिविजुअल्स है वो बने हैं। वो बने कैसे हैं? ग्रीन एल्गी से। तो ओरिजिन ऑफ जो किंगडम प्लांटी ये बता रहा है कि फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन किस तरह हुई है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं जो प्लांटी है, इसकी कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपने लास्ट चैप्टर्स में भी इन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अच्छी तरह समझा था। जिस तरह की हम बात बताएंगे कि जो किंगडम प्लांटी के जितने भी मेंबर्स हैं वो यूकैरियोट्स होंगे। यूकैरियोट्स क्या है? जिनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मौजूद है। किंगडम प्लांटी के जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी पौधे हैं वो मल्टी सेलुलर हैं, कोई भी यूनिसेलुलर एग्जिस्ट ही नहीं करता।
तमाम प्लांटी के जो मेंबर्स हैं वो ऑटोट्रोफ्स हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, अपनी खुराक खुद बनाते हैं, ये किसी दूसरे इंडिविजुअल पर डिपेंड नहीं करते। और ये इनकी एक मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये नॉन मोटाइल हैं, जितने भी पौधे हैं ये मूव नहीं कर सकते, ये एक जगह से दूसरी जगह चल के नहीं जा सकते, लेकिन अपनी ब्रांचेस के जरिए, रूट्स के जरिए ये मूवमेंट होती है, लेकिन ये एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा सकते, नॉन मोटाइल है। अब प्लांट किंगडम की जो सबसे अहम कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि पौधों में जो मेन चीज पाई जाती है कि जो सेल वॉल है ये सेलुलोज से मिलकर बनती है। सेलुलोज क्या है? सेलुलोज एक पॉलीसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड से मिलकर बनती है इनकी सेल वॉल। और सेल वॉल हम जानते हैं कि प्लांट के तमाम सेल्स में मौजूद है, तो जो सेल वॉल जो मिलकर बन रही है सेलुलोज की, तो हम ये कह सकते हैं कि सेलुलोज एक पॉलीसेकेराइड प्लांट का मेजर कंपोनेंट है। क्यों? क्योंकि इसकी बॉडी के तमाम पार्ट्स में सेलुलोज मौजूद होता है, सेलुलोज पाया जाता है। अब फ्रेंड्स अगर हम बात करें पौधों की डिफरेंट स्पीशीज को बताएं तो हम कहते हैं कि यहाँ पे 3,60,000 नाउन स्पीशीज ऑफ फंजाई है। प्लांट की 3,60,000 नाउन स्पीशीज है जो जानी जाती हैं। ये स्टूडेंट्स ये एक एमसीक्यू से इंपॉर्टेंट है। आपकी बुक में जो स्मार्ट सिलेबस है उसमें ये वाली सारी चीजें मेंशन नहीं है, लेकिन आपने इसको लाजमन करना है एज ए शॉर्ट क्वेश्चन। अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया है कि राइट डाउन द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लांट, प्लांट की जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कौन सी हैं, ये वाले स्टूडेंट्स आपने मेंशन करनी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन की। ये आपके स्मार्ट सिलेबस का पहला मेन पॉइंट है, क्लासिफिकेशन। पौधों को दो बड़े ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। पहले ग्रुप है ब्रायोफाइट्स और दूसरा ग्रुप है ट्रैकियोफाइट्स। स्टूडेंट्स अगर मैं लफ्ज ब्रायो को देखूं तो ब्रायो का लफ्जी मतलब है मोसिस। मोसिस की स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ब्रायो का लफ्जी मतलब है मोसिस और मोसिस इंडिकेट कर रहे हैं कि ये प्लांट है, और फाइट्स का लफ्जी मतलब है प्लांट। तो जब ये ब्रायोफाइट्स को आप साइंटिस्ट ने क्लासिफाई किया तो ब्रायोफाइट्स में सिर्फ और सिर्फ मोसिस को पुट कर दिया। बाद में रिसर्च से उन्होंने साबित किया और देखा कि ब्रायोफाइट्स में मोसिस के अलावा भी कुछ इंडिविजुअल्स, कुछ पौधों के मेंबर्स मौजूद होते हैं ब्रायोफाइट्स में। अब ब्रायोफाइट की एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स थी, वो ये थी कि ब्रायोफाइट्स के जितने भी मेंबर्स हैं उनमें वास्कुलर टिश्यू मौजूद होता है। वास्कुलर टिश्यू मौजूद नहीं होते। वास्कुलर टिश्यू कौन से हैं? जाइलम और फ्लोएम। स्टूडेंट्स ब्रायोफाइट्स के मेंबर्स में जाइलम और जो फ्लोएम है ये एब्सेंट होती है। जाइलम और फ्लोएम काम क्या करते हैं? स्टूडेंट जो जाइलम है ना, जाइलम पानी को रूट से हाई पार्ट्स तक लेकर जाती है। मीन के ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर का जो काम है ये जाइलम करती है। पानी की जो ट्रांसपोर्ट है उसका जिम्मेदार है जाइलम, और जो फ्लोएम है ये फूड की ट्रांसपोर्ट का जिम्मेदार है। फूड को लीव से डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाने का जो काम करती हैं वो फ्लोएम करती हैं। ब्रायोफाइट्स प्लांट्स के ऐसे मेंबर्स हैं जिसमें ना जाइलम होता है ना ही फ्लोएम मौजूद होता है। जाइलम और फ्लोएम दोनों ही ब्रायोफाइट्स में एब्सेंट होते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि ब्रायोफाइट्स जिसमें ना जाइलम है ना फ्लोएम है, इसमें ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर कैसे होती है? तो जवाब ये मिलता है कि जो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड फूड है ये बाई डिफ्यूजन के जरिए होती है। क्यों? क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स इंडिविजुअल नहीं, ये सिंपल सा इंडिविजुअल होते हैं। दूसरा हमारे पास मेजर ग्रुप है पौधों का, वो है ट्रैकियोफाइट्स। अगर मैं लफ्ज देखूं ट्रैकियो, तो ट्रैकियो का लफ्जी मतलब है वेसल्स। फाइट्स प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जिसमें वेसल्स हों। वेसल्स कौन सी?
वास्कुलर वेसल या वास्कुलर टिश्यू, वो कौन सी है? जाइलम और फ्लोएम। पौधों का ऐसा ग्रुप जिसमें जाइलम और फ्लोएम दोनों ही मौजूद हो, उस ग्रुप को हम कहते हैं ट्रैकियोफाइटा, और उस मेंबर्स को कहते हैं हम ट्रैकियोफाइट्स। जाइलम और फ्लोएम दोनों ही मौजूद हैं। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जो ट्रैकियोफाइट्स हैं ये ब्रायोफाइट्स के मुकाबले में अच्छे खासे पेचीदा होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स हैं, जबकि ब्रायोफाइट्स बहुत सिंपल से प्लांट्स के मेंबर्स हैं, जबकि जो ट्रैकियोफाइट्स हैं ये कॉम्प्लेक्स मेंबर्स हैं। इनकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है ये हम इनके लाइफ साइकिल में देखते हैं। ये फ्रेंड्स क्लासिफिकेशन ब्रायोफाइट्स और ट्रैकियोफाइट्स। अब फर्दर क्या है कि ब्रायोफाइट्स को फर्दर 3 सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। इसी तरह ट्रैकियोफाइट्स को भी फर्दर 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। अब ब्रायोफाइट और ट्रैकियोफाइट के जो फर्दर ग्रुप्स हैं ये हमारे स्मार्ट सिलेबस में ऐड नहीं है, इस वजह से मैं इसको यहां पे मेंशन नहीं कर रहा। जी फ्रेंड्स, क्लासिफिकेशन के बाद हमारा जो दूसरा मेन पॉइंट है स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग वो है डिवीजन ऑफ ब्रायोफाइट्स। हमें पता है कि जो ब्रायोफाइट्स है, जो डिवीजन ब्रायोफाइट है, पौधों का ग्रुप, सिंपल पौधों का ग्रुप या ऐसे पौधे जिसमें जाइलम और फ्लोएम मौजूद नहीं होता, उनके ग्रुप को हम ब्रायोफाइट्स कह रहे हैं। इसकी कुछ खुसूसियात को आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये बताया जाता है कि ब्रायोफाइट्स पौधों का वो पहला सिंपल इंडिविजुअल का ग्रुप है जो जमीन पर पहली दफा आया था। ब्रायोफाइट्स फर्स्ट लैंड प्लांट है, पौधों का वो फर्स्ट ग्रुप है जो खुश्की पर पहली दफा आया था और यहां पे इसने अपनी लाइफ साइकिल गुजारा और अपनी जो लाइफ इसने कंप्लीट की। अब सवाल पैदा होता है कि जो प्रिमिटिव प्लांट्स थे वो लैंड पर अगर फर्स्ट टाइम ब्रायोफाइट्स की फॉर्म में आए हैं तो वो पहले कहां पर थे? पहले वो मौजूद है स्टूडेंट्स एक्वेटिक एनवायरनमेंट में। अब एक्वेटिक एनवायरनमेंट में अगर हमें पता है कि टेम्परेचर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का बहुत ज्यादा बढ़ जाए या एक्सटर्नल टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम भी हो जाए तो वाटर को बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होता, वाटर उसको रेजिस्ट कर सकता है। लेकिन जब प्लांट खुश्की पर आ जाते हैं वहां पे टेम्परेचर को मेंटेन नहीं किया जाता, उस इंडिविजुअल को खुद ही टेम्परेचर को रेगुलेट करना पड़ता है। एक टर्म आपने पढ़ी होगी होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस के जरिए टेम्परेचर को या वाटर बैलेंस को या एक्सक्रीशन को रेगुलेट करना पड़ता है। जबकि वाटर इन्वायरमेंट में, वाटरी इन्वायरमेंट में, एक्वेटिक इन्वायरमेंट में उनको बहुत ज्यादा अडाप्टेशंस की जरूरत नहीं होती। तो इसलिए वजह से हम कहते हैं कि ये पहला खुश्की पर पाया जाने वाला पौधा है जो कि जमीन पर आया, खुश्की पर आया और उसने अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट किया। नो डाउट इसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ी, लेकिन प्रॉब्लम्स के बावजूद इसने अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट की। दूसरा बात करते हैं कि ये पोरली अडॉप्टेड है। हमने पहले भी कहा था कि जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट है ये वहां पे लाइफ एग्जिस्टेंस इजी है, जबकि टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट पे या ड्राई प्लेस पे जो लाइफ है ये टफ, लाइफ की एग्जिस्टेंस टफ है, मुश्किल है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह कि जो खुश्की है यहाँ पे बहुत सारे एक्सटर्नल फ्लक्चुएशंस आती हैं, जो बैरूनी माहौल है ये बहुत तेजी से बदलता है। तो ब्रायोफाइट्स जमीन पर आया, इसने अपनी लाइफ गुजारी, लेकिन बड़ी मुश्किल से जमीन को अडॉप्ट किया। इस वजह से हम इसे कहते हैं कि ये पुअरली अडॉप्टेड है। पुअरली अडॉप्ट किया किसको? टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट को, खुश्की के एनवायरनमेंट को बड़ी मुश्किल से इसने अडॉप्ट किया। अब तीसरी बात हम बात करेंगे एवोल्यूशन की, कि ये इवॉल्व किससे हुए हैं, ब्रायोफाइट्स बने किससे हैं। तो हमने पहले ही एक स्टेटमेंट यहाँ पे यूज की थी कि जितने भी प्लांट्स हैं ये ग्रीन एल्गी से इवॉल्व हुए हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो प्लांट्स हैं ये इवॉल्व हुए हैं प्रोटिस्टा से। प्रोटिस्टा कौन से? प्लांट लाइक प्रोटिस्टा। प्लांट लाइक प्रोटिस्टा में हमारे पास 6 फाइलम थे, उनमें से सिर्फ एक फाइलम क्लोरोफाइटा और उसका जो कॉमन नेम है वो है ग्रीन एल्गी। इनसे मुख्तलिफ प्लांट्स इवॉल्व हुए हैं। ये स्टूडेंट्स इसकी एवोल्यूशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी ट्रांसपोर्टेशन की।
कि ब्रायोफाइट्स के जो मेंबर्स हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इसमें जाइलम और फ्लोएम मौजूद नहीं होता, तो ये ट्रांसपोर्ट करते हैं बाय डिफ्यूजन, और इनकी जो बॉडी है ये सिंपल होती है, इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं होती। लेट्स मैं यहाँ पे दो लेयर्स बनाता हूं, इन लेयर्स के दरमियान आउटसाइड पे बाहर जो सब्सटेंसेस हैं ये ज्यादा अमाउंट में है, जबकि इनसाइड पे जो सब्सटेंसेस ये कम अमाउंट में है। जब चीजें या कोई भी सब्सटेंस ज्यादा कंसंट्रेशन वाले एरिया से कम कंसंट्रेशन वाले एरिया की तरफ आता है, या फिर मैं ये कह सकता हूं कि ज्यादा इर्तिकाज वाले इलाका से कम इर्तिकाज वाले एरिया की तरफ आना, कम इर्तिकाज वाले इलाके की तरफ आना, ये कहलाता है डिफ्यूजन। तो एक तो हम कहेंगे कि जो ब्रायोफाइट्स है इसमें ट्रांसपोर्ट होती है डिफ्यूजन के जरिए, और दूसरी ट्रांसपोर्ट का मेथड ये है कि ये जो सब्सटेंसेस हैं, सब्सटेंसेस मोस्टली ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस या फूड के जो मॉलिक्यूल हैं, ये पानी में डिसॉल्व होते हैं, और पानी में डिसॉल्व होकर सेल के अंदर इंटर हो जाते हैं, और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से चूंकि वो गुजरते हैं, इस अमल को हम कहते हैं डिफ्यूजन। इस अमल के लिए हम वर्ड यूज करते हैं ऑस्मोसिस। पानी में डिसॉल्व होकर वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से गुजरते हैं, इस वजह से हम इसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस के जरिए ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस होती है, और जाइलम और फ्लोएम मौजूद इनमें नहीं होते। तीसरी बात करेंगे हम इनकी वाटर एब्जॉर्प्शन की। स्टूडेंट्स ये भी इनमें एक अडॉप्टेशन है, क्योंकि जब ये पानी में थे तो इनको वाटर को एब्सॉर्ब करने की जरूरत नहीं थी, वो पानी में थे, जितने वाटर की जरूरत थी वहां से ले लिया। लेकिन अब ये ड्राई प्लेसेस पे आ गए हैं, ड्राई प्लेसेस में इनके लिए वाटर को एब्सॉर्ब करना टफ है, तो वाटर को एब्सॉर्ब करने के लिए इनको रूट की तरह का, जड़ों की तरह का एक स्ट्रक्चर रिक्वायर हो गया। तो इस तरह एवोल्यूशन ऑफ रूट्स की जो बनना है वो इस तरह शुरू होता है। क्यों? क्योंकि उसकी जरूरत पड़ी थी वाटर को एब्सॉर्ब करना था मुख्तलिफ एरिया से, और हमने पहले भी कहा है कि जितने भी पौधे हैं ये तो नॉन मोटाइल हैं, ये मूव नहीं कर सकते। अब इनको अगर वाटर की जरूरत है तो वाटर की जरूरत को पूरा करने के लिए इनमें ब्रायोफाइट्स में रूट की तरह के स्ट्रक्चर्स बने। अब वो स्ट्रक्चर्स इवॉल्व हुए तो इस तरह उन्होंने वाटर को एब्सॉर्ब किया। दूसरी बात कि ये पानी के करीब ही रहते हैं, ये पानी से बहुत दूर नहीं चले जाते हैं, इस वजह से हम इनको कहते हैं एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट्स। पौधों के ये एम्फीबियंस हैं। स्टूडेंट्स एम्फीबियन आपने पहले भी पढ़े थे कि एम्फीबियन जानवरों का एक ऐसा ग्रुप है जो रिप्रोडक्शन के लिए पानी पर डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पर आपके पास फ्रॉग है, टोड है, सैलमेंडर्स है, न्यूट्स है, ये एम्फीबियंस के मेंबर्स हैं। ये अपनी रिप्रोडक्शन के लिए पानी पर डिपेंड करते हैं। ये एग लेइंग एनिमल्स हैं, एग ले करते हैं। एग ले करते हैं कहां पे? पानी पे। तो ब्रायोफाइट्स ऑफ एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स इस वजह से ब्रायोफाइट्स को कह दिया गया कि इनकी रिप्रोडक्शन मुकम्मल तौर पर पानी पर डिपेंड करती थी, और ये वाले जो प्लांट्स हैं ये पानी से अवे नहीं गए, पानी के करीब ही रहे। पानी से बाहर तो आ गए लेकिन पानी से बहुत ज्यादा दूर नहीं गए, लेकिन पानी के करीब ही रहे। क्या, किस मकसद के लिए? फॉर देयर रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके ऊपर जो आउटर कवरिंग है, जिस तरह हमारी बॉडी में स्किन है, इसको हम प्लांट्स की जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, आउटर मोस्ट लेयर है, उसको हम नाम देते हैं क्यूटन का। क्यूटन प्लांट्स की सबसे बैरूनी एक लेयर है, एक तह है जो प्लांट्स को कवर कर रही है। प्लांट्स को कवर क्यों कर रही है? डेजिकेशन से, यानी कि वाटर के लॉस से बचाती है। इसी तरह प्लांट को पैथोजेंस के इफेक्ट से बचा रही है। ये थिन होती है, ब्रायोफाइट्स में इतनी थिक नहीं होती, इतनी मोटी नहीं होती, बल्कि ये बारीक सी एक लेयर होती है क्यूटन की, जो ब्रायोफाइट्स में होती है। ये ऑब्जेक्टिव पूछा गया है कि जो ब्रायोफाइट्स की क्यूटन है ये थिन है, थिक है या कैसी है। तो ये एक एमसीक्यूज है कि ब्रायोफाइट्स की जो क्यूटन है, ब्रायोफाइट की जो आउटरमोस्ट लेयर है, ये थिन है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट्स के लाइफ साइकिल को हम डिटेल के साथ तो कल डिस्कस करेंगे,
लेकिन उसके लाइफ साइकिल के 2 पॉइंट्स आज हम देख लेते हैं। बेसिकली होता यह है कि यहाँ पे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है, 2 जनरेशंस एक दूसरे के साथ अल्टरनेट होती है। होता यह है कि एक पौधा ये वाला, लेट्स मैं कहता हूं ये एक प्लांट है, इसने अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट की, इसको वो एक जनरेशन, इससे लेट्स मैं कहता हूं ये स्पोर प्रोड्यूस करता है, इससे जो स्पोर्स बने वो स्पोर्स दोबारा जमीन पे आए, जमीन से उन्होंने एक नया प्लांट बनाया, नया पौधा बनाया। ये एक लाइफ साइकिल थी, एक लाइफ साइकिल के एंड पे स्पोर्स बनाए, ये स्पोर्स जर्मिनेट हुए, दूसरा पौधा बना। अब दूसरे पौधे ने गैमीट बनाए, गैमीट बनाने के बाद ये गैमीट फर्टिलाइज हुए, मीन के 2 गैमीट्स आपस में मिले, तो दोबारा ये वाली लाइफ साइकिल रिपीट हो गई। तो इस तरह स्टूडेंट्स क्या होता है कि इसकी जिंदगी में 2 स्टेजेस आती हैं, एक इस तरह का पौधा बनता है, उसकी जिंदगी के अगले स्टेज में इस तरह का पौधा बनता है। इस तरह के जो प्लांट बना, जो पौधा बना, उसकी प्रोडक्ट क्या थी, स्पोर्स, और जब दूसरी किस्म का पौधा बना उसकी प्रोडक्ट क्या थी, गैमीट। गैमीट से पहली किस्म का बना और स्पोर से दूसरी किस्म का बना। तो इस तरह ये 2 पौधे एक दूसरे के साथ रिपीट होते रहते हैं, इस वजह से हम इसको कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। एक जनरेशन में क्या होगा, स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, वो स्पोर्स जर्मिनेट होते हैं, फिर नया पौधा बना देते हैं, दैट इज द स्पोरोफाइट जनरेशन। और स्पोरोफाइट जनरेशन ये वाले जो स्पोर बनाएंगे, जब ये स्पोर्स जर्मिनेट होंगे और नया प्लांट बनाएंगे, ये नया प्लांट गैमीट बनाएगा और गैमीट आपस में फर्टिलाइज होंगे, दोबारा स्पोरोफाइट प्रोडक्शन वाला जो प्लांट है वो दोबारा बन जाएगा। तो इस प्लांट को जो गैमीट बना रहा है उसको हम कहते हैं गैमीटोफाइट जनरेशन, और वो प्लांट जो स्पोर बनाता है उसको हम स्पोरोफाइट जनरेशन का नाम देते हैं। इस तरह स्टूडेंट्स ये दोनों जो प्लांट्स हैं अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं। तो लाइफ साइकिल में 2 किस्म के प्लांट आ गए, स्पोर फॉर्मेशन प्लांट और दूसरे आगे गैमीट बनाने वाले होते हैं। कल हम इंशाल्लाह इसके जो लाइफ साइकिल है इसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।